हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। इस वीडियो में हम लोकेश भाई के रूम पर जाने वाले हैं। उनका रूम को दिखाएंगे कि उन्होंने रूम को कैसे मेंटेन कर रखा है, साथ में वो क्या टाइम टेबल फॉलो करते हैं, उनका मंथली बजट कितना है, और साथ में वो ये भी बताएंगे कि वो यूपीएससी के लिए क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करते हैं। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए लोकेश भैया से आपको मिलवाते हैं। लोकेश भाई, आप ये माइक पकड़िए और अपने रूम के बारे में सबसे पहले आपके रूम के बारे में बताते हैं। थैंक यू। हेलो, जैसा कि आपको पता है मेरा नाम लोकेश है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। तो ये है मेरी स्टडी टेबल, जहाँ पे मैं चेयर पे बैठता हूँ, और ये टेबल है जिस पर अभी मटेरियल रखा है कि कौन कौन से मटेरियल मैं डेली यूज़ के लिए पढ़ रहा हूँ। ये नोट्स की बुक्स हैं। नीचे आप देखेंगे तो ये जिसमें ये करंट अफेयर्स की बुक है, ये एटलस रखी है, और इसके नीचे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर वाली बुक रखी है। तो ये सारी जो डेली यूज़ में काम आती है। इस साइड आप देखेंगे तो बुक काफ़ी बुक्स रखी हैं। ये जैसे पॉलिटी की बेयर एक्ट रखी है, ये हिस्ट्री की ओल्ड एनसीईआरटी है, ये ज्योग्राफी की है। फिर इस साइड पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत सर की बुक रखी है, योजना मैगजीन्स रखी हैं, और फिर बाकी कई सारे मटेरियल्स हैं। नीचे भी कुछ मटेरियल है, लेकिन आप उसमें उस तरफ देख सकते हैं। इस तरफ वही बुक्स के हैं, नोट्स के लिए पेजेस पड़े हैं, और जो पुराने न्यूज़पेपर यूज़ हो गए हैं वो पड़े हैं। इस साइड आप देखेंगे तो ये पूरे मैप्स के 3 मैप्स लगे हैं यहाँ पे। ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, फिर वर्ल्ड का पॉलिटिकल, और वर्ल्ड का फिजिकल मैप। तो जैसे ही कोई करंट में न्यूज़ आती है या फिर हम कुछ पढ़ते हैं, जैसे ज्योग्राफी में पढ़ा, पॉलिटी में पढ़ा, तो किसी प्लेस का नाम आता है तो हम मैप में देख सकते हैं कि भाई ये यहाँ है, ये यहाँ है। तो वो काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। बार बार रिवीजन भी होता रहता है इससे। अगर हमने कोई चीज़ देखी, हमने ऑस्ट्रेलिया देखा, तो हम पास के आसपास एक बार और भी देख सकते हैं कि यहाँ ये है, यहाँ ये है। तो इससे हमें काफ़ी नॉलेज हो जाता है। ऐसे ही 3 मैप लगे हैं, और उसके बाद आप देख सकते हैं ये बोर्ड लगा है जो डेली यूज़ में काम आता है। अगर कोई डेली न्यूज़ लिखनी हो, कोई अगर छोटा सा मैप बनाना हो, कुछ और टाइम टेबल लिखना हो, तो उसके लिए ये यूज़फुल होता है। इस तरफ आप देख लेंगे तो इसमें काफ़ी सारी बुक्स रखी हैं। जैसे ये एनसीईआरटीज़ की बुक रखी हैं सारी। अभी डालने के लिए बॉक्स है नहीं, तो ये बाहर ही रखी हैं। फिर आप इसमें देखेंगे तो इसमें इसको खोलना पड़ेगा। इसमें काफ़ी सारी बुक्स हैं। अभी देखिए ये सारे नोट्स रखे हैं। ये जो मेरे स्कूल टाइम्स की नोटबुक्स हैं वो रखी हैं। यहाँ बुक्स रखी हैं, ये ज्योग्राफी की बुक हैं, जैसा आप देख सकते हैं। ये ज्योग्राफी की आर सी तिवारी सर की बुक है, ऐसे सविंदर सिंह की बुक है। काफ़ी सारी बुक्स रखी हैं यहाँ पे। नीचे में आएंगे तो हिस्ट्री की रखी है। ये ज्योग्राफी के जो नोट्स लाए हैं वो रखी है मुखर्जी नगर से। यहाँ जो कोचिंग से या फिर हमने जो बनाए नोट्स वो रखे हैं। इधर भी सारे नोट्स हैं। तो ये सारे नोट्स वगैरह के लिए हैं। और फिर एज यूजुअल ये रूम जैसा सबका होता है वैसा एक रूम है। ये सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। मेरा नाम लोकेश है और मैं राजस्थान के पाली से हूँ। एजुकेशनल बैकग्राउंड में लोकल जो 5th तक एजुकेशन है वो तो वहीं लोकल गांव से हुई है। उसके बाद 6th to 12th नवोदय विद्यालय में पढ़ा हूँ, नवोदय विद्यालय जोजावर में। और फिर 12th के बाद यहाँ DU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा। कितने टाइम से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो आप? 10 से 11 महीने हो गए। अच्छा, 10 से 11 महीने हो गए। भैया आप क्या टाइम टेबल फॉलो करते हो मॉर्निंग से लेकर लेट इवनिंग तक? मॉर्निंग में वही है एज यूजुअल 9 से 10 तक, 9 से 10 बजे तक उठना। उसके बाद जो भी आप ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे हो वो करना। उसके बाद 2 से 3 घंटे पढ़ना होता है, जिसमें आप सबसे पहले डेली रूटीन में जो पिछला लास्ट डे पढ़ा होता है उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। और नए में जो बुक होती है वो मैं सबसे पहले प्रीफर करता हूँ। यानी कि मैं दिन में सबसे पहले बुक पढ़ता हूँ, क्योंकि बुक पढ़ने में मुझे थोड़ा वो होता है, एनर्जी होती है। तो सुबह सुबह में हो जाता है वो। उसके बाद फिर शाम तक आते आते अगर कुछ यूट्यूब से करंट अफेयर्स पढ़ना हो या फिर कोई न्यूज़पेपर पढ़ना हो, तो आजकल तो न्यूज़पेपर आ नहीं रहे हैं वैसे, तो फिर वो डिजिटल न्यूज़पेपर जो स्क्रीन पर था उसी से पढ़ते हैं, उसी से फिर हो जाता है। और बीच में जब टाइम मिलता है तो नोट्स बनाने हैं किसी सब्जेक्ट के, जैसे अभी हिस्ट्री के चल रहे हैं या फिर पॉलिटी है, तो उन सब के अलग अलग सेपरेट नोट्स बनाने होते हैं, नोट्स बना जाते हैं। ऐसे ही करके दिन हो जाता है। अच्छा, मीडियम क्या है आपका? हिंदी मीडियम। और आपके मतलब नोट्स जो आप बनाते हो तो कैसे आप नोट्स प्रिपेयर करते हो? नोट्स में यही होता है कि एक बार क्विक बुक देख लेते हैं। अगर किसी बुक का बनाना है, जैसे कि हिस्ट्री का बनाना है, जैसे अभी मैं बना रहा हूँ तो एंशिएंट हिस्ट्री की रामचंद्र शर्मा सर की बुक है, तो उसका बना रहा हूँ, ओल्ड एनसीईआरटी। तो उसमें पहले एक बार आप देख लें कि क्या है, कि मैं देखता हूँ जैसे कि इंडेक्स देख ली, उसके बाद एक क्विक स्कैन कर लेता हूँ कि किस में क्या है। तो उसके बाद जैसे जैसे बनाता जाता हूँ
चैप्टर वाइज, तो उसी को बनाते बनाते लिखता जाता हूँ और क्विक बुलेट पॉइंट्स में लिखता हूँ, तो जिससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। जी। शॉर्ट में बुलेट पॉइंट्स में लिखता हूँ। ओके, आप अपना क्या बजट जो है आपका मंथली कैसे अरेंज करते हो? जैसे कि इस फ्लैट का बजट कितना है आपका? अभी इस रूम का बजट 7,000 है और मंथली मतलब 2 जने रहते हैं तो 350 मतलब 3500 आ जाता है। अच्छा, और फूड वगैरह का क्या सीन है? अभी तो बनाते हैं, अभी तो जैसे माहौल चल रहा है उसमें बनाना ही पड़ रहा है। बाकी जो पहले था तो जैसे आंटी लगवा रखी थी, उससे पहले बनाते थे, तो मतलब वो ऊपर नीचे वाला सिस्टम। अच्छा लोकेश भाई, एक बात और बताइए, इस टाइम पे यहाँ पे आसपास जैसे आप रह रहे हो तो रेंट वगैरह कम हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं, जैसे मैं 5 महीने घर पे था, यानी मार्च से लेकर सितंबर तक मैं घर पे था, मतलब अभी आया हूँ। अभी आए हो? मतलब 6-7 दिन हुए, एग्ज़ाम थे तो एंट्रेंस उसकी वजह से आया था। अच्छा। उसमें था तो 5 महीने घर पे रहे थे, तो उसमें से फिर 5 महीने का रेंट बहुत ज़्यादा होता है अगर कंपेयर करके देखो तो। जी। तो अंकल से बात हुई थी पहले, तो उसमें थोड़ा बहुत करके उन्होंने किया था एडजस्ट। अच्छा लोकेश भाई, जैसे आप घर गए थे कुछ क्या कहते हैं यहाँ पढ़ने के बाद, और जो लॉकडाउन के बीच में, तो उसके बाद जब आए हो आप अभी, तो कोई प्रॉब्लम मतलब ज़्यादा सा डिफरेंस सा लग रहा है दिल्ली में कि अलग सा माहौल है अभी? नहीं, एक्चुअली मैं गया था तब ऐसे ही नहीं, मतलब मैं सोचा था कि 3-4 दिन के लिए जाना है, तो मैं 3-4 दिन के हिसाब से गया था, फिर ज़्यादा मटेरियल लेके भी नहीं गया और वहाँ जाके 5 से 6 महीने रहना पड़ गया। तो उधर जो डिफरेंट माहौल था तो उसमें फिर डिजिटल मतलब पढ़ना पड़ रहा था। यहाँ जैसे बुक्स वगैरह से पढ़ता था, हाँ। वहाँ यूट्यूब से या फिर कुछ अदर सोर्स से उससे पढ़ना पड़ता था, और उससे पढ़ रहे हो तो फिर वो जो आप टाइम उसको दे रहे हो, फिर यहाँ आके वापस बुक से पढ़ना, तो वो एक डिफरेंस हो गया। उसके बाद घर पे रहते हो आप ज़्यादा दिन, जब ज़्यादा दिन घर पे रहते हो तो घर का माहौल अलग होता है, यहाँ अकेले हैं तो यहाँ का माहौल अलग है, तो बहुत सारे डिफरेंस है। खाना बनाने में घर पे खाना बनाया मिल जाता है, यहाँ पर तो बनाना पड़ता है, तो बहुत सारी दिक्कत है। जब से आप दिल्ली आए हो घर से, तो कितना टाइम हो गया अभी? अभी 7 से 8 दिन हो गए, 2-3 को आया था मैं। अच्छा, जो नए एस्पिरेंट है वो इस टाइम आना चाहते हो, क्योंकि 7 से 8 दिन आप दिल्ली में कहीं ना कहीं तो बाहर गए होगे, तो आपको कैसा माहौल लगा है? इस टाइम पे कोई आए तो आना ज़रूरी है, आ सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? मेरे हिसाब से मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी कि मेरे पास बुक्स नहीं थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। लेकिन अगर कोई एस्पिरेंट है जिसके पास बुक्स अवेलेबल है घर पे, तो वो ना आए 2 से 3 महीने, मेरी ये सुझाव है, क्योंकि यहाँ आने में फिर आएगा भी, और अभी तो कोचिंग खुल नहीं रही है वैसे। जैसे मेरा मानना है कि 2 महीने तो लगेंगे कम से कम खुलने में सब, तो 2 महीने आओगे करोगे क्या यहाँ पे, तो इससे अच्छा है घर पे अगर मटेरियल है तो हमारे यहीं रहे, लेकिन वरना आना चाहे तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं ऐसी। अच्छा, लास्ट में कोई मैसेज रहेगा स्टूडेंट्स के लिए कि उनको दिल्ली आना चाहिए तैयारी के लिए, या फिर घर पे सेल्फ स्टडी? देखो, दोनों तरह से आप कर सकते हो। जैसे अगर मैं दोनों के बारे में बात करूँ तो पहले बोलूँगा, अगर आप दिल्ली आके करना चाहते हो या फिर कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो, तो उसका एक बेनिफिट रहता है कि आपको वो गाइडेंस मिल जाता है। जैसे अगर आप सेल्फ करते हो, अगर मान लो आपने शुरुआत सेल्फ से की, तो उसमें क्या दिक्कत होगी कि आप सेल्फ से कर रहे हो, लेकिन उसमें आपको पता नहीं चलेगा क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने टाइम किस चीज़ को देना है, या कितना टाइम लगता है इस प्रिपरेशन में। तो ये अगर यहाँ आते हो, टीचर से बात करते हो, 2-3 टीचर से बात करते हो, या आपके वो सीनियर्स होते हैं उनसे बात करते हो, तो आपको ये पता लग जाता है कि या अच्छा ये तो एक बेसिक है, ये करना पड़ेगा। लेकिन अगर करना चाहो तो दोनों से हो सकती है। वैसे बहुत से बच्चे फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल रहे हैं जिन्होंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं ली, और जो कोचिंग करते हैं उनका होता भी नहीं है। तो दोनों तरफ से बातें हैं, और जो कोचिंग करते हैं उनका होता भी है, तो सब मिला जुला है। अगर कोई करना चाहे, इधर से करना चाहे। अगर हम आपकी पर्टिकुलर बात करें तो आपने दिल्ली के क्या माहौल से, मतलब जो दिल्ली का माहौल है, आपको क्या प्रॉफिट हुआ है यूपीएससी के फील्ड में? मुझे ये प्रॉफिट हुआ है कि जो मेरा माइंडसेट था ना जो पहले, यानी कि अगर मैं आपसे बात करूँ कि अगर आज से 3 साल पहले जो माइंडसेट था, जब मैं वहाँ था, अपने गाँव था या राजस्थान था, तो वहाँ के माइंडसेट में और यहाँ के माइंडसेट में काफ़ी फ़र्क है। यहाँ जो अपब्रिंगिंग होती है ना किसी बच्चे की, वो अच्छे से होती है। यहाँ जो माहौल मिलता है वो आपकी डेली लाइफ में यूज़ होता है, उसी तरह से वो वहाँ नहीं हो पाता। और शायद मुझे लगता है अगर मैं वहीं रहता 3-4 साल जो अभी मैंने निकाले हैं, तो मुझे लगता है कि मेरा थोड़ा सा डाउन रहता, मतलब अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाती। ओके, सो गाइस, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि अगर हम फ़ैन या कूलर यहाँ चलाते तो आवाज़ आती है, इसके चलते नहीं चला रहे हैं। और आई होप कि भैया ने आपको एक्सप्लेन किया जो उनकी इन्फॉर्मेशन थी रूम से रिलेटेड, और जो बुक्स वगैरह थी उनकी, उन्होंने कैसे रूम को मेंटेन कर रखा है, साथ में उन्होंने अपना टाइम टेबल ही बताया। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके क्वारीज जो भी रहते हैं दिल्ली से रिलेटेड या XYZ जो भी रहते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। और आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, उसमें मैंने बहुत सारे बुक्स की PDF और ऑडियो बुक भी डाल रखे हैं, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद।